बिजनेस किया था जितना शोर मचा था उस मूवी का, आई थिंक धुरंधर 2 का भी उतना ही या मे बी उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। 7 डेज में इस मूवी ने 1000 करोड़ इंडियन रुपीस कमाए हैं वर्ल्ड वाइड इतने हुए हैं, जिसमें से 600-650 करोड़ जो है वो इंडिया का है। आई मीन इवन दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इंडिया ने भी मतलब है शायद इनके पास और कोई अच्छी ऑप्शन नहीं देखने के लिए। हर बंदा जाएगा सिनेमा में फिल्म देखने, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे सिनेमाज में ये फिल्म नहीं लगेगी। ये मूवी हम इसलिए भी देखना चाहेंगे बिकॉज आई थिंक वी लव टू हेट इट, मे बी बिकॉज हमें पता है किस बारे में है और क्या हो रहा है। लव हेट रिलेशनशिप। एंड पाकिस्तान की लियारी पर उन्होंने फिल्म बनाई है और फिल्म चलेगी ब्लॉकबस्टर, वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर इंडिया ने बना लिया है तो यार उसको बर्दाश्त करो ना यार। जो धुरंधर का चर्चा हो रहा है, धुरंधर जो पहली आई उसको तो पाकिस्तानियों ने चलें एब्जॉर्ब कर लिया, देख ली, बड़ा जो है वो जिन्होंने नहीं देखी उनको बड़ा सस्पेंस है कि वो देखना चाहते हैं। दूसरी जो आई है दूसरी मूवी यानी दूसरा पार्ट इसका, उस पे वो कह रहे हैं सारे पाकिस्तानी के जी बड़ा प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है। उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। उसके बाद कोई कुलभूषण यादव इधर से निकल आता है, कोई हरदीप सिंह निजड़ का कत्ल हो जाता है आपका कनाडा में, कोई गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो निकल आता है आपका अमेरिका से। लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जी। उसकी इकोनॉमी आप देख लो कहाँ बैठी हुई है, और आप देख लो कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम उसको एक बड़ी तंग नजर से देखते हैं, हमें खुली नजर से हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हिंदुस्तान के अपने अपने रिलेशन है दुनिया के साथ, हम यहाँ उनको कहते हैं हर किस्म की क्रिटिसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया में उनको मेडल्स भी मिलते हैं, यूएई में उनको हाईएस्ट मेडल्स भी मिलते हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा आपसे दोस्ती चाहता है, लेकिन आप तो एक बिल्कुल तंग दरवाजे और तंग नजर से पाकिस्तान को देखते हैं और हर शक के साथ आप देखते हैं। इसको खत्म करो, हमारे साथ बैठ के बात करो। उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे, फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? आंखें खोलो, असल सूरत हाल को देखो, दुनिया बदल चुकी है। तुम बंद आंखों से नजारा कर रहे हो, बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करके बंद आंखों से। समझ नहीं आ रही। तुमने पूरे इसराइल की सब मदद की और उन फलस्तीनियों को खुला कत्लेआम किया। इवन कि तुम्हारे हजारों फौजी वहां पर हिजबुल्ला और हमास के हाथों मारे गए। नहीं, एक मिनट फैसल, मुझे एक बात कह रहे थे फिर आप कंप्लीट करें। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई आंख ये अपने मुंह से मान गए। पहले तो ये वर्बली बातें थी ना, अब तो ये मुंह से मान गए ना। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है, पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी। क्या इंडिया इस वक्त डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन का शिकार है? हेग्सेट ने कहा है कि इट इज हमारा जो दुश्मन है वो इस्लाम है। आप यकीन कर सकते हैं कि हेग्सेट डिफेंस सेक्रेटरी खड़ा होके कहा है, अगर आप चाहते हैं मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ सकता हूं आपको, और तबाह मच गया है। बड़े सारे मुल्क अमेरिकन और एम्बेसडर्स को बुलाए हैं और कहे कि ये क्या किया है। मैं तो कहता हूं हमने भी बुलाया अमेरिकन सफीर को और कहा कि इसको, मैं तो समझता हूं इसको यू मस्ट आस्क फॉर हिज रेजिग्नेशन। ये हिंदुस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आइसोलेटेड है, ये तो मूडी टॉक है, ये तो मूडी स्पीक है। मैंने तो अभी कहा कि मूडी इनफेक्टिव हो रहा था, मैं कहता हूं मूडी पूरा इफेक्टिव हो गया है। वो तो अमेरिका को कन्विंस कर दिया है कि हमारा दुश्मन इस्लाम है, तुम्हारा दुश्मन इस्लाम है, बल्कि उसने तो जाके इजराइल को भी कन्विंस कर दिया है कि तुम्हारा भी दुश्मन। लेवल ऑफ पॉलिटिशियंस है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा लो हो गया हुआ है। दे आर नॉट कंपेयर टू लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू या इस तरह के जो पुराने इनके लोग थे, वो लेवल और कैलिबर नहीं है। और बिल्कुल सही कहा जिस तरह ये शंकर ने कह दिया, हाँ जी ये नहीं है, फलाना नहीं है। I mean, these are not diplomatic, what you call conversations या diplomatic statements. So उस लिहाज से हमें इनको as a pinch of salt में लूंगा। I will not take them that seriously. याद रखना इंडिया का हमेशा एक बड़ा important रोल है और रहेगा इंटरनेशनली। और कितना बुरा दिखाया है, सारी झूठ है, फिक्शन है, फसाना है और कुछ नहीं है। जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाई। एक तो मैं आपका इसके ऊपर मौकिफ यानी कि स्टैंड जानना चाहूंगी, तो क्या ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये फसाना है? वैसे तो हमें भी पता है कि लियारी में क्या क्या कुछ होता रहा, लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ कि इसमें कितना प्रोपेगेंडा है और कितना सच है। सर इनकरेज करते हैं कि भाई आप अपनी मूवी बना लीजिए, आप अपना मौका बना लीजिए।
आप जो है वो अगर इसको प्रोपेगेंडा फिल्म मानते हैं, आप अपनी प्रोपेगेंडा बना लीजिए। वैसे भी पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा की कमी नहीं है। आपके यहाँ तो एक डेजिग्नेटेड प्रोपेगेंडा ऑर्गन है जिसका नाम है ISPR, कहाँ ही प्रोपेगेंडा का करता है। आपकी सारी टेक्स्ट बुक में पाकिस्तान सारी लड़ाइयाँ जीता है, वो क्या है? प्रोपेगेंडा ही तो है। तो मेरा कहना है कि आपको मैं इनकरेज करता हूँ कि प्लीज मेक योर ओन मूवी, प्लीज मेक योर ओन प्रोपेगेंडा। अब ये अलग बात है लोग देखें उसको या ना देखें, वैसे भी ज्यादा खुद ही कह दिया आपने सर। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर मूवी ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में नहीं बनी है, खूब ही बनी है। और खूब ही प्रोपेगेंडा होता है, और उसमें तो प्रोपेगेंडा जो है वो मैंने देखी है, कई सारे क्लिप्स वगैरह देखे हैं। उसमें तो बिल्कुल एक तरह से क्या है कि हिंदुइज्म के खिलाफ भी जहर उगला जाता है। तो आप लोग तो इतने सालों से करते रहे, हमने एक कर दिया उसमें तकलीफ। तो सर आपने जो एक किया ना, वो उसके जो दूसरा पार्ट है वो 4 घंटे का है। तो मैं मतलब आप क्या कहना चाहती है, 100 सुनार की 1 लोहार की, वो हो गया? हाँ जी, एक ही था किसी, सही बात। तो मुझे ये बताएं, और सर ये जो आप कह रहे हैं ना बात कि पाकिस्तान ने अपनी बनाई, मैंने देखा है लोग जोश में आगे कह रहे हैं हम भी बनाएंगे, हम अपनी मूवी बनाएंगे, लेकिन सवाल ये उसको देखेगा कौन? यानी आपकी तो देखे ना पॉपुलेशन 1.5 अरब है, 1.5 अरब में से 1 अरब भी देख ले, अगर 1 बिलियन भी देख लें तो वो तो फिल्म हिट ही हिट है। तो पाकिस्तान की जो फिल्म बनेगी, मुश्किल से 1.5-2 करोड़ टिकट ही बिके हैं अभी तो। सर कितने करोड़ कर लिए? 1000 करोड़? 1000 करोड़ तो क्रॉस हो गया। 1000 करोड़ क्रॉस हो गया। 1000 करोड़ इंडियन, मतलब पाकिस्तान के 3000। तो सर लगा कितना पैसा, कितना लगा इसके ऊपर? पैसा तो ज्यादा नहीं लगा, दोनों मिला के सुना 250 करोड़ लगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो बनाने की तो कोई मतलब ऐसे एरिया, ऐसी जो जगह वो तो है ना वहां पे, तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ी कि आप सेट लगाएं या इस तरह करें। नहीं सेट तो लगाया ना, अलियारी का सेट तो थाईलैंड में लगाया था ना। अच्छा, वो थाईलैंड में लगा था, ओके। और लेकिन जो दोनों पार्ट है वो एक साथ ही बनाए। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। 7 घंटे की मूवी है वो, जी 2 पार्ट स्प्लिट करके अलग चलाया, इसीलिए जो पहले खत्म। आपको ये जान के हैरत होगी कि पहली जो है वो अभी भी चल रही है सिनेमा हॉल में। ओह वाह, ओके। और दूसरी आने के बाद में उसकी जो व्यूअरशिप है वो 150% बढ़ गई है। ओके। लोग जो दूसरी देखने जा रहे हैं उन्होंने पहली नहीं देखी थी, वो पहले जाके देखते हैं, पहली देखते हैं फिर दूसरी, और फिर दोबारा दूसरी देख। ओह वाह, ओके। देखे ना सर, ये स्ट्रेटजी देखें कि इतने गैप देना, उसके बाद दूसरी लाना, उसकी एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी। अब लोग जो है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म सरहद पर इतनी आग लगा सकती है कि वहाँ के बड़े बड़े एंकर्स और सो कॉल्ड एक्सपर्ट के पसीने छूट जाए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर 2 की। भाई साहब, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर मचाया है कि पाकिस्तान में मानो मातम सा छा गया हो। 1000 करोड़ तो बस शुरुआत थी, अब आंकड़ा 2000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे पड़ोसी वो अभी भी बैठकर हिसाब लगा रहे कि उनके कितने 1000 करोड़ बन पाए। वहाँ के टीवी चैनलों पर बैठकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये फिल्म नहीं प्रोपेगेंडा है। अरे भाई, जब खुद कुछ बनाने की औकात न हो तो दूसरों की मेहनत भी प्रोपेगेंडा ही लगती है। अब इनका रोना धोना तो देखिए, कह रहे हैं कि फिल्म में दिखाया गया है कि बलूचिस्तान को अलग कर देंगे। जनाब, फिल्म को फिल्म की तरह देखिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो इसमें भी अपनी साजिश नजर आ रही है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ ये फिल्म को कोस रही है और दूसरी तरफ इनकी आवाम तरस रही है कि काश एक फिल्म उनके सिनेमा घरों में भी लगती। अब भाई, जेब में पैसे होंगे तभी तो फिल्म लगेंगी ना, वहाँ तो लोगों के पास खाने के लाले पड़े हैं और ये चले 250 करोड़ की फिल्म के मुकाबला करने। इनका हाल तो बिल्कुल वही है, अंगूर खट्टे है। जब खुद की फिल्म डिजास्टर हो रही है तो भारत की ब्लॉकबस्टर देखने जलन तो होगी। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों कह रहे हैं कि हम भी ऐसे फिल्म बनाएंगे। भाई जरूर बनाओ, लेकिन सवाल यह है कि उसे देखेगा कौन? 1.5-2 करोड़ की आबादी में कितने लोग टिकट खरीद पाएंगे? हमारे यहाँ तो एक फिल्म 7 घंटे की शूटिंग में बनती है और 2 पार्ट में रिलीज होकर इतिहास रच देती है, और वहाँ के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत इस्लाम दुश्मन है। अरे भाई, फिल्म को धर्म से जोड़ना बंद करो और अपनी डूबती इकोनॉमी और खोखली बयानबाजी पर ध्यान दो। सच तो यह है कि धुरंधर 2 ने उनकी दुखती रथ पर हाथ रख दिया। सोचो, सच वो दुनिया में छुपाना चाहते थे, वही अब बड़े पर्दे पर दिख रहा है, इसलिए वहाँ इतनी खलबली मची हुई है। अब आप ही बताइए, क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर वाकई कुछ लोगों को अपना असली चेहरा दिखाने का डर है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर बात सही लगे तो एक लाइक तो बनता है।